राम राम सा दोस्तों, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाई ठाकुर मित्र हुकुम सिंह। और जिला अस्पताल में जहां व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है, व्यवस्थाओं में इजाफा हो रहा है, वहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो जिला अस्पताल के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इस व्यवस्था को संभालते हैं, पीएमओ साहब डॉक्टर सुरेश भास्कर, उनके कंधे के ऊपर भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। ये लगातार कल बीते रोज़ भी खिरोड के एक व्यक्ति के साथ में उनकी पर्स में से 7,000 रुपये और तमाम डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए। इसके अलावा कई बार बाइक चोरी होने की घटना आ रही है। अलग अलग तरीके से लगातार पिछले 2 महीनों के अंदर जिला अस्पताल में आधा दर्जन से अधिक चोरियों की घटना हो चुकी है। हम जानेंगे कि किस तरीके से अंकुश लगाएंगे पीएमओ डॉक्टर सुरेश भास्कर और उनके तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले तमाम वो लोग कि इस व्यवस्थाओं में जिला अस्पताल का जहाँ अच्छी चर्चाएँ हैं, उसके अलावा नकारात्मक चर्चा के रूप में कि यहाँ आप जब आएँ तो सावधानी भी आप लोगों को रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसी घटनाओं के उदाहरण न बन जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर पीएमओ साहब सुरेश भास्कर जी मौजूद है। डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो मेरा यही है कि अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लगातार आप अच्छे इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, पेशेंट भी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ आने वाले व्यक्ति को इलाज के साथ साथ में यह भी डर सताने लग गया है कहीं उनके साथ में कोई चोरी की घटना न घट जाए। अगर वो बाइक पार्किंग में खड़ी करते हैं तो बाइक चोरी हो जाती है, लाइन में लगते हैं तो उनके पर्स से पैसे चोरी हो जाते हैं। क्या ऐसे कारण हैं, इन पे किस तरह से अंकुश लगाएंगे आप? एक तो अपना जो जिला हॉस्पिटल नवलगढ़ है, अब जिला हॉस्पिटल बन गया है, इसकी पॉपुलैरिटी आसपास में बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे भी कि और अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं अपन, जिससे भी कि यहाँ का जो ओपीडी है वो 1500 से 2000 तक ओपीडी पर डे हो रहा है, जिससे काफ़ी भारी लोगों में तादाद में लोग यहाँ एडमिट भी हो रहे हैं, जिससे करीब 5-7 हज़ार लोगों का आवागमन यहाँ हॉस्पिटल के अंदर उनसे मिलने वाले और जो भर्ती मरीज हैं उनसे मिलने वाले आते हैं, और करीब 1500 से 2000 मरीज पर डे जो आ रहे हैं। एक मरीज के साथ 1-2 अटेंडेंट भी आते हैं। इस तरह 5-7 हज़ार लोगों का काफ़ी आवागमन है। तो इसमें हमने क्या है कि व्यवस्था तो बहुत अच्छी कर रखी है, जगह जगह हर पॉइंट पे कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि ऐसे कई पॉइंट बच रहे हैं शायद जहाँ पर कहीं ना कहीं चोरों को भी उसका भी हमने सर्वे करवाया है। उसके सर्वे करवाया, उनके लिए जल्दी हमने कमेटी गठन की थी कि उसका रिपोर्ट भी आ गई है। उसके अपन और कैमरे हॉस्पिटल के जो जहाँ जरूरत है वहाँ कैमरे और लगवाएंगे अपन, और सुविधाओं का इजाफा हो रहा है यहाँ पर। तो पब्लिक पेशेंटों को कितने कैमरे हैं? अभी अपने पास 16 कैमरे तो लगे हुए हैं, पूरे कैंपस में 16 कैमरे लगे हुए हैं, और अपन 16 कैमरों का प्रस्ताव अभी और लिया है, तो वो भी जल्दी शीघ्र लगवाएंगे अपन। मतलब जब 32 कैमरे हो जाएंगे तो कोई ऐसी संदिग्ध कोई भी गतिविधि उसमें पकड़ में आ जाएगी। अब जैसे कल चोरी की घटना हुई है, वहाँ उस पॉइंट पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन भीड़ इतनी हॉस्पिटल में इतनी अधिक रहती है कि वो कैमरे की नज़र में पकड़ना पाना मुश्किल हो रहा है। अब कुछ लोग उसमें संगीत दिखे, हमने उनसे पूछताछ भी की, लेकिन वो अब जब तक या संदिग्ध को पूछताछ की या पुलिस को बताया नहीं, जो अपने स्तर पे कुछ अपने स्तर पे की, लेकिन उनके साथ जो माताजी भी बूढ़े माताजी भी साथ में थे, तो वो ऐसा लगा नहीं कि वो, लेकिन वो पेशेंट के आसपास उनकी गतिविधियां कई बार घूमी थी, तो ऐसा सस्पेक्टेड हुआ। लेकिन वो पर्स निकालते हुए देखा नहीं गया उस कैमरे के, वहाँ उस पॉइंट पे कैमरा लगा हुआ था, लेकिन वो ऐसा पकड़ में नहीं आ पाया वो। और ऐसी घटनाएं कई बार हो रही है, क्योंकि अत्यधिक भीड़ है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में क्योंकि सुविधा इतनी विस्तार हो गया है सुविधाओं के अंदर, और हमारे विधायक जी राजकुमार शर्मा जी ने सुविधाओं का इतना विस्तार कर दिया है। इस हॉस्पिटल जो पॉपुलरिटी है वो झुंझुनू इधर सीकर तक के लोग, लक्ष्मणगढ़, गुड्डा, उदयवाटी, दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर आज सुविधा का फायदा ले रहे हैं। अच्छे डॉक्टर्स अपने पास में हैं, अच्छी सुविधा दे रहे हैं, इसलिए मरीजों का हो रहा है। लेकिन उसके साथ कुछ ये अपने अधिक भीड़ होने से ये उसके कुछ, तो अब जैसे 16 ये भी कैमरा ही है शायद कुछ, है ना? नहीं, ये तो टॉर्च है। टॉर्च, ओके। तो मतलब सुविधाओं के विस्तार में 16 कैमरे के आपने प्रस्ताव ले लिया है, और कब तक ये व्यवस्थाओं का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा? अगले कुछ 15-20 दिन के अंदर अपन। इसके अलावा जो आपके गार्ड्स वगैरह हैं उस तरीके से, मतलब जैसे अंदर आते हैं या पर्ची तो वो अंदर, काउंटर तो अंदर होने के चलते, नहीं तो वो पता चल जाता है कि कौन पेशेंट है कौन नहीं। ऐसा कोई संदिग्ध चेहरे हों उनकी विशेष रूप से, ऐसे कई बार ऐसे चेहरे होते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत होती है। कुछ तो क्या है कि जब से कोविड हुआ है तभी से हर लोग क्या है, सारे लोग की क्या है, मास्क लगा के आते हैं या मुंह ढक के आते हैं। गर्मी का मौसम भी है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बार बार इस तरह के बीमार बन के पेशेंट आते हैं, लाइन में लगते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, वो या दवाई की लाइन में या अपन पर्ची की लाइन में, वहीं से वो क्या है कि लोग पीछे वाले पर्स में, जेब में पर्स रखते हैं, तो उससे वो पर्स वहाँ से निकाल लेते हैं। तो मेरा सभी नागरिकों से, सभी से निवेदन है कि अपने हम तो करेंगे ही, सुरक्षा का पूरा प्रबंध करेंगे ही, लेकिन खुद भी थोड़ा ध्यान रखें। और अत्यधिक पैसा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री है, तो आपको ज़्यादा पैसे लेके आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर।
सब कुछ फ्री है यहाँ पर। तो अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी कम से कम लाएं और अपने जो भी है ना पैसा कम से कम ही रखे जेब के अंदर, क्योंकि यहाँ कल तो उस व्यक्ति से बातचीत के दौरान, पीड़ित व्यक्ति की बातचीत के दौरान पता चला कि कुछ ऐसी जांचें भी क्या आगे आप लोग भिजवाते हैं, जैसे वो कह रहे थे कि कुछ जांचें जयपुर जाती है, ऐसी कौन सी जांचें हैं? अपने यहाँ पर एक जो सरकार की तरफ से पीपी मोड पे चलती है कृष्णा लैब, जो कि निःशुल्क है गवर्नमेंट की, उसका सारी जो उसका जो इन्वेस्टिगेशन खर्चा होता है मरीज का, वो सारी सरकार वहन करती है। वो जांचें जयपुर से होकर आती है, वो फ्री। कौन कौन सी जांचें वो कराती है? उसमें काफ़ी जांचें हैं, उसके अंदर अपने उसमें करीब 20 से 30 जांचें होती है। जैसे थायराइड की जांच होती है, फेरेटिन, फोलिक एसिड, विटामिन 2, B12 है, कुछ कैंसर की जांचें होती है ना, कुछ हार्मोनल जांचें होती है, यूरिन कल्चर। ये यहाँ पर इसकी लैब नहीं है, इसका डायग्नोस्टिक? हाँ, इसका डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पर नवगढ़ में। जैसे आज भेजते हैं तो एक दो दिन में रिपोर्ट, एक दिन में 24 घंटे में आ जाती है रिपोर्ट सारी। 24 घंटे में आ जाती है। और कुछ मालूम कल्चर वाली जांचें होती है तो 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है उसकी। तो सरकार ने सबके लिए सुविधा कर रखी है कि भाई वो सब निःशुल्क कर रहे हैं जांच। जो जांच यहाँ नहीं हो पा रही है, जैसे 54 बात की जांच तो अपने पास यहाँ होती है, और जांच जो नहीं हो पा रही है वो जांचें अपन यहाँ से करके सैंपल कलेक्ट करके जयपुर भेजते हैं, जो भी निःशुल्क है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सुरेश भास्कर जी पीएमओ नौलगढ़ हैं, जो जिला अस्पताल के अधिकारी हैं, और ये कह रहे हैं कि 16 कैमरे हैं, 16 कैमरे और लग जाएंगे आने वाले 2 सप्ताह के अंदर। हम तो यही कहेंगे कि बहुत जल्दी लगाएं कि 2 सप्ताह में कहीं और वारदात न हो जाए। इसके अलावा और व्यवस्थाओं में किस तरीके से इजाफा हो, वो भी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ में तमाम उन लोगों को जो पेशेंट है वो यहाँ पर जब पहुँचे, जिस तरीके से तमाम संसाधन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षा रखें और ऐसे तमाम संदिग्धों से अपने आप को बचाएं जो कहीं ना कहीं आपकी जेब पर हाथ डाल दें। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कमिश्नर जी, हल्लोड का बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने भी एक ऐसा मुद्दा उठाया जिससे लोग सतर्क भी होंगे इससे, और कम से कम पैसे जेब में लाएंगे जिससे ऐसी घटनाएं नहीं हो, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री है। हमारी राज्य सरकार ने सब कुछ फ्री कर रखा है। फ्री इसके साथ में नहीं है, एक कंट्रोल पैनल का सवाल उठता है कि जैसे जो जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, जैसे हमने भी अभी नहीं दिखाना उचित समझा, तो आप भी ऐसे पैनल को जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं उन लोगों तक न पहुँचे कि कहाँ कौन से पैनल पे कैमरे लगे हुए हैं जिनकी नज़र है, क्योंकि कहीं ना कहीं चोर हर बार बच रहा है उन कैमरों की नज़र से। तो कहीं ना कहीं घर का भेदी लंका ढाई वाली कहावत, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहीं ना कहीं को पता हो कि ये इन कैमरे की नज़र यहाँ तक है। भाई कल तो जो भी घटना हुई वहाँ पर जो अपने कैमरे लगे हुए थे, और वो जो व्यक्ति जिनके साथ ऐसी वारदात हुई वो उस कैमरे में नज़र में भी आ रहे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत वहाँ हुआ नहीं कि भाई वहाँ चोरी कब हुई, पकड़ में आया नहीं वो मरीज। या तो क्या अत्यधिक भीड़ का फायदा उठाता है मरीज, वो जो है ना, जो भी चोर है वो अत्यधिक भीड़ का फायदा उठाता है। और जैसे लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी होती है, पीछे गिरोह में 2-3 लोग आके पीछे करके वो पर्स, पीछे वाली जेब से पर्स निकाल लेते हैं, पता लगता नहीं है। जो भी घटना अब तक हुई है ना, सबकी यही हुई कि ज़्यादातर लोगों के जो पर्स थे वो पीछे वाली जेब में थे, जो भी 1-2 लोग चोरी हुई है जिनके। तो सावधान रहिए और सतर्कता के रूप में विस्तार हो रहा है, और लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।